नमस्कार साथियों। आज आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है, सभी छात्र छात्राओं के लिए। इस वीडियो में मैं स्कॉलरशिप से संबंधित कई बातें आप लोगों को बताऊंगा और सभी क्लास के लिए होगी। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, एमए, एमकॉम, बीवोक, इनके लिए होगी। और आप सब ये सोच लें, और क्लास जो होगी वो फर्स्ट ईयर से लगा के थर्ड ईयर तक के बच्चों की जो है छात्राओं की सूचनाओं के लिए होगा। तो आज इस सत्र का पहला वीडियो स्कॉलरशिप से संबंधित है। तो अब स्कॉलरशिप शुरू हो रहा है, तो आप लोगों के लिए और आप लोग अब वीडियो पर ध्यान दिया करिए। और सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी कर दिया करिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आता, आप कमेंट करते हैं तो हम जवाब देते हैं, चाहे देर में ही दें, ठीक है साथियों। तो आप लोगों के लिए एक सूचना है कि जो अभी आप देख रहे हैं कि स्कॉलरशिप से नोटिस, पहली सूचना है कि आप लोग स्कॉलरशिप फार्म भरने के लिए तैयार हो जाएं। सारे डाटा सब एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बताना चाहूँगा और इसी में थोड़ा सा नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में पहले बता दूँगा, उसके बाद आके बताऊँगा, ठीक है। लेकिन नेशनल स्कॉलरशिप सिर्फ इतना है कि नेशनल स्कॉलरशिप के स्टूडेंट अलग से बनाऊँगा मैं नेशनल स्कॉलरशिप पर वीडियो, लेकिन इतना बता दूँ कि जो अदर प्रदेश के रहने वाले हैं वो नेशनल स्कॉलरशिप भरें, और भरें 27 तारीख तक। हर हाल में कॉलेज में फाइनल प्रिंट उसको लाकर हमें जमा करें, ठीक है। जो है 27 तारीख के हर हाल में काउंटर नंबर 9 पर महाविद्यालय में जमा कर दें आप सब नेशनल स्कॉलरशिप जो अदर प्रदेश के हैं। बाद में ये नहीं कहें कि सर हमें नहीं पता चली, हम अदर प्रदेश के हैं। अब हम उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए बात करेंगे। जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए सूचना है, जो यूपी स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं। हमसे कुछ छात्र पूछ रहे थे सर पहले कौन सी स्कॉलरशिप आती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं यूपी स्कॉलरशिप पहले आती है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूपी वाले ही यूपी स्कॉलरशिप भर पाते हैं। और यूपी स्कॉलरशिप भरना भी चाहिए उनको, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप आप लोगों की आती भी है। तो आप सबसे कहेंगे कि सबसे पहले आप अपने जो पहली बार भर रहे हैं, मतलब वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट होगा, अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म पहली बार अप्लाई करेगा, फ्रेश अप्लाई करेगा, तो वो छात्र छात्राएँ अपनी इनकम सर्टिफिकेट अपना ना बनवा के, अपने नाम से ना बनवा के, अपने पिता के नाम से बनवाएंगे। आप समझ लें, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, नोटिस आपकी इसमें भी होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से भी जाकर आप पढ़ सकते हैं अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों से निवेदन है कि जो अभी तक स्कॉलरशिप में इनकम सर्टिफिकेट लगती थी वो आपके नाम से बनती थी, उसमें लिखा रहता था अभिभावक के समस्रोतों का है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपके पिता के नाम से बनेगा। जिनके पिता नहीं हैं, जिनके पिता नहीं होंगे, मतलब आप ध्यान दें, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि पिताजी नौकरी कर रहे हैं तो मम्मी के नाम से बनवा ले, ऐसा नहीं करेंगे। जिनके पिताजी हैं वो पिताजी के नाम से ही बनवाएंगे। जिनके पिताजी किसी कारणवश नहीं हैं इस दुनिया में, वो ही माता के नाम से बनवाएंगे। और जिनके माता पिता नहीं हैं वो जो उनके संरक्षक, जो उनके गार्जियन हैं, उनके नाम से बनवाएंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ में है कि जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं वो जब इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे संरक्षक के नाम से, तो उनको ये ध्यान देना होगा, वो जब स्कॉलरशिप जमा करेंगे, फार्म जमा करने के बाद आप हमको बताएंगे भी कि हमारे माता पिता नहीं हैं, हम संरक्षक के नाम से बनवाए हैं। और आप हमसे बीच बीच में मिलते रहेंगे, क्योंकि आपका अलग से एक लिस्ट बनेगी और उसको भी शायद समाज कल्याण मांगे। अन्यथा उसमें कारण ये है कि भाई संरक्षक है, संरक्षक के माता पिता, जो संरक्षक हैं वो मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, हाँ, अब वो तो इनकम सर्टिफिकेट बन गई है उनकी, लेकिन
अब भाई वो नौकरी कर रहे हैं लेकिन किसी को पाल पोस रहे हैं तो वो अलग बातें हैं भाई। तो उस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए क्योंकि उसके माता पिता नहीं हैं, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट ज़्यादा की बन गई या कुछ, तो ये सब बातों पर ध्यान देना है। ठीक है साथियों, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ वीडियो सही से सुने, वीडियो को ध्यान से सुने। तो ये हुई इनकम सर्टिफिकेट। और फर्स्ट ईयर वाले, खासकर फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट जो प्रथम वर्ष में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो बीए के हों, बीएससी के हों, बीकॉम के हों, या विवोक के हों, या बीए एलएलबी के हों, सभी छात्राएं अपना इनकम सर्टिफिकेट अपने पिताजी के नाम से बनवाएंगे। और नया बनवाएं, पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको 3 साल 4 साल महाविद्यालय में रहना है। रिन्यूअल में चेंज नहीं होता है, रिन्यूअल में वही रहेगा। ठीक है साथियों, तो आप सब ये ध्यान दें और इनकम सर्टिफिकेट नया बनवा लें। 30 दिसंबर लास्ट डेट है स्कॉलरशिप की फार्म भरने की, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप सब फार्म ले लें, काउंटर से भी फार्म मिल रहे हैं, जो फार्म कॉलेज से थ्रू मिलता है जिस पे टीचर सिग्नेचर करेंगे, जिसमें आप सारे सब्जेक्टों के टीचर सिग्नेचर करेंगे, वो फार्म मंडे से आपको मिलेंगे। तो जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। और आप लोगों को विशेष फर्स्ट ईयर वालों का निवेदन है कि आप सब इनकम सर्टिफिकेट नया ही लगाएंगे। बाद में ये नहीं कि मेरा एक्सपायर कर गया, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट उसमें लिखा रहता है जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष के लिए मान्य है। तो आप सब नया इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे। और जो अदर प्रदेश वाले हैं वो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जो है नेशनल मतलब सेंट्रल का बनवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यूपी वाले तो स्टेट लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्टेट की इसका इनकम और कास्ट चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं, स्टेट चलेगा। ठीक है साथियों, दूसरी चीज़ आपको बता दें कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो हैं, बीए फर्स्ट ईयर और बीएससी और बीकॉम के फर्स्ट ईयर को छात्राओं के लिए एक विशेष सूचना है कि आपका एनईपी लागू हो गया है, न्यू शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी। आप समझ रहे हैं ना? तो एनईपी लागू हो चुका है, नई शिक्षा नीति। उस पर आप जो है, आप लोगों का कोर्स 4 साल का है। तो आप जब फार्म अप्लाई करेंगे पहली बार, बीए फर्स्ट ईयर वाले ध्यान दें, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले, बीए बीएससी बीकॉम 4 बार दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर गलत भरोगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरी नहीं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगठक कॉलेज के जितने भी छात्राएँ भरेंगे वो किसी भी महाविद्यालय के हों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो संबंध, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सीएमपी, एडीसी, आर कन्या, एसएस खन्ना, जेटी, सीएमपी, एडीसी, ये जितने आर कन्या, जितने भी हमीदिया, राशि टंडन महिला महाविद्यालय, ये नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। तो आप लोग 4 साल वाले स्कॉलरशिप पे जो है कोर्स जो आएगा तो वो 4 साल का होगा। ठीक है साथियों, 3 ईयर वाला ना चुनिएगा, क्योंकि उस पर वो अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए आए, तो इसलिए वो हो रहेगा। तो इसलिए आप 3 ईयर में अप्लाई नहीं करेंगे, आप 4th ईयर वाले में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप सब हमारी बात को ध्यान दें और सारे फार्म अप्लाई करने के बाद जांच ज़रूर कराएं काउंटर पर। उसमें देगा, फाइनल लॉक करने से पहले आप जांच करा लें, जांच करा दें, उसके बाद ही फार्म को फाइनल लॉक करेंगे। दूसरी चीज़, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के छात्राओं के लिए आवश्यक सूचना है कि आप सबका रिन्यूअल होगा। आप सबका रिन्यूअल होगा, आप सब कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हो। आप ओटीआर करेंगे, ओटीआर आप जाएंगे, पहले आपका ओटीआर होगा, ओटीआर के बाद आप अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, आपका रिन्यूअल आएगा। रिन्यूअल में आप प्रिंट निकाल लीजिए, उसको लेके आइए, उसके साथ डाटा कैप्चर लगा के जमा होगा। मैं डेट अभी बताऊंगा जब से जमा होगा। तो ये सारी सूचनाएं आप ध्यान से सुन लें, जो नहीं समझ में आ रहा है बताइएगा। तो पहले इतने काम आप कर लीजिएगा। फेल स्टूडेंट स्कॉलरशिप को फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो फेल हो चुके हैं, जो यक्स स्टूडेंट रहेंगे। आप समझ रहे हैं ना? जो इम्प्रूवमेंट दिए थे, जो पास हो गए हैं वो कर सकते हैं, और जो नहीं भर पाए थे पिछली बार किसी कारणवश सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले, वो फ्रेश भरेंगे। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये आवश्यक सूचना थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बार बार रिपीट करके सुन लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, चाहे वो बीए बीएससी बीकॉम, तीनों जो हैं ये इनके कोर्स 4 साल के हो गए हैं, एनईपी लागू। तो ये 4 साल वाला कोर्स चुनेंगे। उसमें आएगा ऑप्शन, पूछ लीजिएगा। पहले 3 ईयर का होता था, तो आप फर्स्ट बाई फोर्थ करेंगे, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले तो वो जान ही रहे हैं।
ठीक है। और लॉ के स्टूडेंट 5 ईयर वाला चुनेंगे, वो तो जान ही रहे हैं 5 ईयर वाले। बीवोक वाले जान रहे हैं 3 ईयर का ही है उनका। तो इस तरीके से आप चुनेंगे, ठीक है। तो आप सब हमारी बात पर विशेष ध्यान दें। आपकी फ़ीस क्या भरानी है वो आपकी फ़ीस रिसीप्ट पे है, और सारी चीज़ें जांच कर लेंगे। नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क उसमें रहेगा। नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क को आप देखना होगा कि आपके कोर्स फ़ीस जो फ़ीस रसीद पर होगी वही भरेंगे आप, प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं भरेंगे। कोर्स फ़ीस जो है, कोर्स फ़ीस जो आपकी रसीद पे है वही नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क में भरना है आपको, ठीक है। उतनी ही फ़ीस भरनी है, आप इधर उधर की फ़ीसें नहीं भरेंगे। आपको बता दें, आप रिसीप्ट देखिएगा, रिसीप्ट पे एक जगह लिखा है कोर्स फ़ीस, एक जगह लिखा है प्रोसेसिंग फ़ीस। तो प्रोसेसिंग फ़ीस को घटा के कोर्स फ़ीस ही आप फार्म में अप्लाई करेंगे। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले रिन्यूअल करेंगे। और मंडे से आप सबका काम शुरू हो गया है और होने लगेगा, तो आप सब करें। और मैं यही कहना चाहता था कि आप लोग बनवा लें इनकम सर्टिफिकेट। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले जो पहले अप्लाई किए हों, जो आप इनकम सर्टिफिकेट पहले अप्लाई डाले हैं फार्म के साथ, वही मान्य होगा, ठीक है। उनका कोई चेंजिंग नहीं है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर, लॉ में फिफ्थ ईयर भी है, फोर्थ ईयर भी है, और बीए बीएससी में बीकॉम में थर्ड ईयर है, बीवोक में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है। तो इन सभी छात्र छात्राओं के लिए है कि इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जिनका रिन्यूअल रहेगा सिर्फ। और जो फ्रेश भरेंगे वो अपने अभिभावक के नाम की इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे। ये शासन का आदेश है। मैं शासन का ही लेटर अभी इसके फ्रंट पेज पे आपको डाल के दिखाऊंगा, वो आपको मैं डार्क किया हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा आप सब, ठीक है। जो हमें समाज कल्याण से लेटर आया मैं वही बता रहा हूँ आप सबको। तो आप सब ये ध्यान से करके आप सब तैयार हो जाएं स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप जारी हो, डेट सूचनाएं सब धीरे धीरे हम जारी कर रहे हैं। सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलता रहेगा इस यूट्यूब चैनल पर। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमें कॉल करके कतई परेशान ना करें कोई छात्र छात्राएँ हमें। और मेरा नंबर बिल्कुल किसी को ना दें, मैं नंबर बंद कर दिया हूँ। मैं नंबर कोई भी उठा सकता है कोई, तो इसलिए मेरे नंबर पर कॉल ना करें। मैं नंबर अपना बंद कर दिया हूँ, तो इसलिए आप लोग यूट्यूब पर ही सुने। नंबर कोई और चला रहा है, मेरा नंबर बंद है। मेरे नंबर पे कॉल मैसेज मत करें, इसलिए ध्यान रहे, अन्यथा उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। आप लोग कहेंगे कि सर कोई हमको आप डांटे थे, आप हमको ये कहे थे, आप हमको, तो इसलिए मेरे नंबर पर कॉल मैसेज ना करें। और मेरा नंबर किसी अन्य छात्र को ना डिस्ट्रीब्यूट करें, ये विशेष आप लोगों से आग्रह है। क्योंकि मैं जब काम चालू है तो मैं ना तो आपका फ़ोन उठा पाऊँगा ना जवाब दे पाऊँगा, इसलिए आप लोग हर समय फ़ोन कर देते हो, जब मर्जी तब कर देते हो। इससे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ कॉल और मैसेज से लोगों के। तो आप लोग ना करें कोई कि ये मेरा पर्सनल नंबर था और आप लोगों ने कॉलेज का नंबर समझ के सूचना लेने लगते हो। कोई लड़का तो मुझे 11 बजे रात करेगा, 12 बजे रात करेगा, मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं सो रहा हूँ, घंटी बज रही है, मैं खाना बना रहा हूँ, अरे आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ये कोई बात होती है यार। मैं नौकर थोड़ी हूँ कि जो है रात में 11 बजे 12 बजे फ़ोन करोगे तो मैं जब मर्जी तब, तो समझो। मुझे खाना बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है, बर्तन धुलना रहता है। आप लोग एक नहीं 4 बार टिन 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 लगा देते हो। तो आप लोग विशेष ध्यान दें। और आप काउंटर पर आकर संबंधित काउंटर पर ही पूछें, जो भी सूचनाएं पूछना है संबंधित काउंटर पर आप आएँ। कॉलेज में काउंटर खुला है, नहीं खुला है, ऑफिस में जाके पूछिए काउंटर कहाँ क्यों नहीं खुल रहा है, कौन सा काउंटर नहीं खुला। आप सभी काउंटर आपके परीक्षा से विभाग संबंधित सारी काउंटर महाविद्यालय में हैं, आप सभी काउंटर पे पूछें। इंक्वायरी काउंटर है, वहाँ पूछें। सारे चीज़ों के लिए आप हमारे पास ही क्यों चले आते हो भाई, मैं आप लोगों से आग्रह है। तो इसलिए और भी काउंटरें हैं जिन पे आप पूछ सकते हैं साथियों। बाकी जो भी सूचनाएं होगी हम बताएंगे, कोई बात नहीं है। कभी कभी जानते हो अकेला आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कभी कभी, जब बर्डन ज़्यादा दे देते हो आप सब। आप शालीनता का परिचय देंगे, हम आपको सारी सूचनाएं आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। और आप हमारे पास एक विशेष रिक्वेस्ट आप सभी छात्र छात्राओं से रहेगी। पुराने वाले तो जान ही रहे हैं जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राएँ जान लें कि विदाउट लाइन में किसी का काम नहीं करता हूँ। लाइन में लग के ही आना होगा। आप एक लाइन लड़कियों की रहती है, एक लाइन लड़कों की रहती है, तो इसलिए आप लोग
लाइन से ही आएंगे, सलीके का परिचय देंगे, अनुशासन का परिचय देंगे, क्योंकि मैं एनसीसी कैडेट भी रहा हूँ, तो अनुशासन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो आप लाइन से आएंगे, आपकी सारी समस्याओं का हल मैं करूँगा। स्कॉलरशिप से संबंधित जो आपकी समस्याएं होंगी आप हमसे कहेंगे, हम आपकी समस्याओं को सुनूंगा। लेकिन बस आप जो है सलीके से, ये स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है कि आप कुछ चीज़ देखता हूँ कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं ऐसे, तो वो ऐसे देते हैं, अरे ये नहीं लग रहा है, वो नहीं। भाई साहब, ये वो कॉलेज नहीं है कि यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और चेक होने के बाद ही जमा होंगे, और आपको सारे टीचरों से साइन कराना ही होगा फार्म पे। 3 सब्जेक्ट का कॉलम भरा है, जो काउंटर से जो फार्म आप लेंगे उस पे बना है, वो जो सब्जेक्ट आपके हैं उस टीचर से सिग्नेचर करा के ही लाना होगा कि आप 75% उपस्थित रहते हैं या नहीं। अगर आपके फार्म पे टीचर सिग्नेचर नहीं करेगा तो आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सख्त है इस बार सब चीज़, तो आप लोग ध्यान दें, किसी के बहकावे में ना आएँ। आप टीचर से संपर्क करेंगे, सारे टीचर आपके फार्म पे सिग्नेचर करेंगे। आप सब फार्म सोमवार से ले सकते हैं हमसे। टाइमिंग है 10:30 बजे से लेकर आप 2-2:30 बजे तक आप आ सकते हैं। उसके बाद हमें अगर मान लीजिए कभी कभी रहता है कि मैं 2 बजे तक इसलिए कहता हूँ, मुझे समाज कल्याण जाना है, कोई नोटिस आ गई कहीं, मुझे और भी काम से कॉलेज में और नोटिस बनवाना है और सारे काम रहते हैं, तो आप सब इसलिए समय का विशेष ध्यान दें। बाकी हम आपकी समस्याओं के लिए हाजिर हैं। ठीक है साथियों, और कोई समस्या तो हमें लगता है होगी नहीं, बाकी जो होगी बताएंगे। नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अलग से वीडियो मैं अभी बना दूंगा, और डॉक्यूमेंट से संबंधित अलग से वीडियो बनाऊंगा, फार्म से संबंधित अलग से वीडियो, डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या क्या लगेंगे सबका वीडियो बनाऊंगा। पहले आप इतना सुनिए। ठीक साथियों, धन्यवाद। पहले इनकम सर्टिफिकेट का सुन लीजिए।